हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ एग्जाम 2019 में गणित से पूछे गए सभी प्रश्न को एकदम बेसिक से समझेंगे। आज का ये क्लास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का 5वां प्रैक्टिस क्लास है। अगर आपने इससे पहले के क्लास को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक पे क्लिक करके उस क्लास को भी देख लीजिए। तो चलिए हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हामिद क्लीमेंट और गणेश के वेतन का अनुपात 3:5:7 है। यदि गणेश को हामिद से 900 रुपया अधिक मिलते हैं तो क्लीमेंट का वेतन ज्ञात कीजिए। देखिए, हामिद का रेशियो आपको दिया गया है 3 है, क्लीमेंट का रेशियो आपको 5 दिया गया है और गणेश का रेशियो दिया गया है 7। आपसे कहा गया है हामिद से गणेश का वेतन 900 रुपया अधिक है, तो रेशियो में कितना अधिक है, तो रेशियो में 4 अधिक है। इस 4 का वैल्यू आपको दिया गया है 900 रुपया के बराबर, ठीक है। तो 1 का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, तो 4 से जब 900 को डिवाइड करेंगे संख्या कट जाएगा 225 बार में, 1 का वैल्यू निकल के आ जाएगा 225। आपसे पूछा गया है तो क्लीमेंट का वेतन कितना होगा, तो क्लीमेंट का वेतन हो जाएगा 5 का 225 गुना। 5 को जब 225 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्लीमेंट का वेतन निकल के आ जाएगा 1125। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनका एलसीएम 8777 और एचसीएफ 1 है। देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ। एलसीएम आपको दिया गया है 8777 और एचसीएफ आपको दिया गया है 1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे संख्याओं का गुणनफल निकल के आ जाएगा 8777। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि 5 वर्षों में मूल राशि की 3 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में यह 27 गुनी हो जाएगी। देखिए, आपसे कहा गया है कोई धनराशि 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो आपसे पूछा गया है 27 गुना होने में कितना समय लगेगा। देखिए, 3 का अगर क्यूब करते हैं तो संख्या निकल के आ जाएगा 27। इसी पावर को गुना करेंगे ईयर के साथ में, यानी 5 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 गुना होने में 15 वर्ष का समय लगेगा। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, 572 मोबाइल किसी कक्षा के छात्रों को बराबर बराबर संख्या में कितने तरीकों से बांटे जा सकते हैं। देखिए, मोबाइल की संख्या आपको दिया गया है 572, तो सबसे पहले इसका गुणनखंड निकालेंगे। 2 से लगाएंगे 572 कट जाएगा 286 बार में, फिर 2 से लगाएंगे कितना बार में कट जाएगा, तो 286 कट जाएगा 143 बार में। अब 11 से लगाएंगे तो 143 कट जाएगा 13 बार में। तो 572 का गुणनखंड निकल के आया है 2 के पावर में 2, 11 के पावर में 1 और 13 के पावर में 1। अब आपको इसके पावर में एक एक जोड़ करके आपस में मल्टीप्लाई करके लिखना है। जैसे समझिए, 2 में 1 जोड़ेंगे संख्या आ जाएगा 3, 1 में 1 जोड़ेंगे संख्या आ जाएगा 2, इसके बाद 1 में 1 जोड़ेंगे संख्या निकल के आ जाएगा 2। इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो संख्या आ जाएगा 12। यानी 572 मोबाइल को 12 तरीकों से बांटा जा सकता है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, समान राशि पर 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की राशियों का अंतर 80 रुपया है। यदि ब्याज दर 4% वार्षिक हो तो निवेशित राशि ज्ञात करें। देखिए, जब भी आपको 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया जाए और आपसे मूलधन पूछा जाए तो इस फॉर्मूला से आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। आपसे पूछा गया है निवेशित धनराशि क्या होगा, यानी आपसे मूलधन पूछा गया है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया गया 80 है, मल्टीप्लाई में हो जाएगा 100 का स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 100 मल्टीप्लाई में 100। नीचे होता है दर का स्क्वायर, दर आपको दिया गया है 4%, तो इसका स्क्वायर यानी 4 गुना 4 हो जाएगा। 16 से काटेंगे 80 कट जाएगा 5 बार में, तो मूलधन कितना निकल के आ जाएगा, तो मूलधन निकल के आ जाएगा 50,000, यानी निवेशित धनराशि हो जाएगा 50,000। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर।
अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, एक बल्ब निर्माता कंपनी ने पाया कि उनके कुल उत्पाद का 13% भाग खराब निकल गया। यदि सही उत्पादों की संख्या 5046 हो तो खराब उत्पादों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, एक बल्ब निर्माता कंपनी है जिसका 13% बल्ब खराब है। अगर 13% बल्ब खराब है तो सही बल्ब कितना प्रतिशत हो जाएगा? तो इसके लिए सिंपल आपको 100 में से 13% को घटाना है, तो संख्या निकल के आ जाएगा 87%। यानी सही बल्ब का प्रतिशत हो जाएगा 87। इस 87% का वैल्यू आपको दिया गया है 5046। आपसे पूछा गया है तो खराब बल्ब का प्रतिशत बताइए। खराब बल्ब का प्रतिशत है 13, यानी 13% का वैल्यू आपसे पूछा गया है। इसका वैल्यू निकालने के लिए इसके सामने जो वैल्यू है उसको पहले लिखेंगे, यानी 13 आ जाएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा 87 और मल्टीप्लाई में संख्या आ जाएगा 5046। 87 से काटेंगे 5046 कट जाएगा 58 बार में। 58 को जब 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो संख्या निकल के आ जाएगा 754, यानी 13% का वैल्यू निकल के आ जाएगा 754। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, एक व्यक्ति ने एक समबाहु त्रिभुजाकार मैदान पर 9 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है, तो उनकी औसत गति ज्ञात कीजिए। देखिए, औसत गति बराबर होता है टोटल दूरी अपॉन में टोटल समय। ठीक है, आपको पहला चाल दिया गया है 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरा चाल दिया गया है 15 किलोमीटर प्रति घंटा और तीसरा चाल दिया गया है 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। सबसे पहले इन तीनों का निकालेंगे एलसीएम। इन तीनों का एलसीएम निकल के आ जाएगा 90। 9 से जब 90 को डिवाइड करेंगे तो संख्या कट जाएगा 10 बार में। 15 से डिवाइड करेंगे संख्या कट जाएगा 6 बार में। 45 से डिवाइड करेंगे संख्या कट जाएगा 2 बार में। अब आपको टोटल दूरी निकालने के लिए सिंपल इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आपको 3 अलग अलग चाल दिया गया है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे हो जाएगा कुल समय, तो समय हो जाएगा इन तीनों का सम। इन तीनों का सम करेंगे, टोटल समय आ जाएगा 18 घंटा। 18 से जब 90 को काटेंगे संख्या कट जाएगा 5 बार में, तो औसत चाल निकल के आ जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, एक वृत्त की त्रिज्या 20 गुना करने पर इसकी परिधि पूर्व की परिधि से कितना गुना बढ़ जाएगी? देखिए, वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr। ठीक है, सबसे पहले इस वृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर है। इसका परिधि कितना हो जाएगा? इसका परिधि हो जाएगा 2πr। r के जगह पे वैल्यू रखेंगे 1, तो परिधि निकल के आ जाएगा 2π। अगर त्रिज्या को 20 गुना बढ़ाते हैं तो इस वृत्त का त्रिज्या हो जाएगा 20। अब इसका परिधि कितना हो जाएगा? इसका परिधि हो जाएगा 2πr। r के जगह पे वैल्यू रखेंगे 20, इसका परिधि निकल के आ जाएगा 40π। आपसे पूछा गया है तो पहले के परिधि से कितना गुना बढ़ जाएगा? तो पहले के परिधि से 20 गुना बढ़ जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, एक दुकानदार एक वस्तु को 3267 रुपया में बेचकर 12.5% का लाभ कमाता है, तो उस वस्तु के क्रय मूल्य का आधा कितने रुपया के बराबर होगा? देखिए, किसी भी वस्तु का कीमत होता है 100%। अगर इस वस्तु पर आपको 12.5% का लाभ चाहिए तो सिंपल इसमें ऐड करेंगे 12.5%। टोटल कितना हो जाएगा? तो टोटल निकल के आ जाएगा 112.5। इस 112.5% का वैल्यू कितना दिया गया है? तो इसका वैल्यू आपको दिया गया है 3267, तो बराबर में आ जाएगा 3267। आपसे पूछा गया है तो क्रय मूल्य का आधा कितने रुपया के बराबर होगा? तो किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य होता है 100%। इसका आधा निकालने के लिए सिंपल 2 से डिवाइड करेंगे, संख्या निकल के आ जाएगा 50, यानी 50% का वैल्यू आपसे पूछा गया है। इसका वैल्यू निकालने के लिए इसके सामने जो वैल्यू है उसको पहले लिखेंगे, यानी 50 आ जाएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा 112.5 और मल्टीप्लाई में संख्या आ जाएगा 3267। पॉइंट को हटाएंगे, ऊपर आ जाएगा 10।
5 से काटेंगे 1125 कट जाएगा 225 बार में। 25 से काटेंगे 225 कट जाएगा 9 बार में। और 100 कट जाएगा 4 बार में। 9 से काटेंगे 3267 कट जाएगा 363 बार में। 363 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू निकल के आ जाएगा 1452, यानी क्रय मूल्य का आधा हो जाएगा 1452। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है, इसको सॉल्व करने के बाद कितना आएगा इसका वैल्यू। तो इसका राइट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह आगे का क्लास कंटिन्यू मिलता रहे।